से वचन से काबू दुखत नाही। तुलसी ऐसो संत जन राम रूप जग माही। राम रूप जग माही। तो मेरी पापों से भर गई गगरिया। गगरिया उतारो मेरे राम। मेरी पापों से भर गई गगरिया। गगरिया उतारो मेरे राम। मेरी पापों से गगरिया। गगरिया उतारो मेरे भगवान से गुरु से अर्जी करता है। हे बेटे, जन्म जन्म से मैं दुखों को सह रहा हूँ। अज्ञान की अंधेरी रातों में जन्म जन्म से कह रहा हूँ। बहुत सहे नहीं अब सह पाऊं। बहुत सहे अब सह नहीं पाऊं। अब सुख में जाऊं। बहुत सहे दुख अब सह न पाऊं। तुम कहाँ अब सुख में जाऊं। रात भूले तो रात भूले बदल है अंधेरा। रात भूले बदल है अंधेरा।
छाई खुदा की घोर अंधेरिया, छाई खुदा की घोर अंधेरिया, हमारे जीवन में पुण्य भी नहीं है जो हम पाप से बच सके। पाप के गंगा में डूब रहे हैं, भंवर में डूब रहे हैं, न पुण्य है न कुछ ऐसी करनी है जिससे हम जो बैतरनी को पार कर सकें, इसका भाव। और बादल बारिश भी होने वाली है, नाव आंधी भी आने वाली। इसकी सबसे व्याख्या कुछ और सुनेंगे बाद में। राज मेरे ऊपर हाथ तुम्हारे, राज मेरे ऊपर हाथ तुम्हारे, अब तो शरण बहूंगा तुम्हारे, राज मेरे प्रभु हाथ तुम्हारे, अब तो शरण बहूंगा साधक शिष्य अपने गुरु से विनती करता है कि मेरे पापों से ये जीवन भर गया है, मेरे पापों से भर गई गगरिया, मतलब मटका जिसमें दही जमाते हैं तिंडेगा में, वो पूरा दही से नहीं पाप से भरा है। दही तो लोग बड़ा चाव से खाते हैं, लेकिन पाप कोई किसी का पसंद नहीं करता है। पाप सबको जला रहा है और उसी पाप से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है सद्बुद्धि। बुद्धि ना होने की वजह से बुद्धि जब हमारे निर्णय गलत दे देती है। मन का राजा कौन है जानते? मन का राजा कौन है? मन का राजा बुद्धि, और हम सबका बुद्धि ही बिगड़ी हुई। इसीलिए जो भक्ति के भाव को जानता है, जो अपने पापों को जानता है, वही बचने के लिए व्याकुल होता है। जिसे भूख लगती है उसे पता, उसको महत्व है भोजन का। जिसको प्यास लगती है उनके लिए महत्वपूर्ण है पानी। पानी के लिए तड़फड़ाता है ना? तो जिनको जीवन में, जिनके जीवन में कहना चाहिए लगता है कि मैं पापों से भरा हूं, तो उनको पता है कि गुरु क्या होता है, संत क्या होता है और सत्संग क्या होता है, भक्ति क्या होती है। और तब वो फिर अर्जी करता अपने गुरु से कि मेरी नैया पापों से, मेरा गगरिया भर गया है, मुझे उससे बचाइए।
मेरे गगरिया को उतार दीजिए, इसके पाप के जो गठरी हमारे सिर पर धरा है उसको उतार दीजिए। क्यों उतारने के तरीका जानते नहीं। मैं सबसे पहले आप सबको गुरु पूनम के अवसर पर आए हैं। हमारे इस कबीर आश्रम परिवार से गुरु पूनम त्योहार के अवसर पर इस आने की खुशी में बहुत सारे आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। हम अपनी बात शुरू करें। पहले ये परंपरा बात कहूंगा, उस बात को जोड़ूंगा अभी नहीं। ये गुरु पूनम का परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई? आप हमारे आदरणीय सोनेलाल बाबू से सुन रहे थे कुछ इसी पर। गुरु पूनम की परंपरा महान ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की कथा लिखी, वेद व्यास, यहाँ उनका फोटो अभी शायद नहीं लगा है, लगवाएंगे। तो महर्षि वेद व्यास के जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में भारत में मनाते हैं। अभी सोनेलाल वो बता रहे थे कि उसका जन्म कैसे हुआ, कहां से हुआ, इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं अपने बुद्धि और समझ और अपने गुरु के मतानुकूल या मुझे जो समझ में आता तर्क संगत बातें करूंगा थोड़ी बहुत, क्योंकि गुरु वो है जो सत्य को सत्य कहे, असत्य को असत्य कहे। गुरु वो जो हमारे हित की बात करे, न कि चिपड़ी चिपड़ी बातें करे कि तुम जो भी कर रहे हो गुरु चाहे गोबर सब देखे। गुरु वो है जो शिष्य, गुरु तुम्हारा शिष्य कौन है? सदगुरु कबीर ने कहा, गरी गरी काले खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु वो है, देखिए ऑपरेशन करने में बड़ा तकलीफ होता है। जब चीन खाना डॉक्टर करते हैं, आप सबको तो ज्यादा अनुभव होगा, हमको जैसा अवसर नहीं पड़ा जीवन में, लेकिन हाँ बचपन में जब डॉक्टर हमें बुरा हो गया था तो ऑपरेशन कर रहे थे, यही गांव के जो डॉक्टर होते हैं, तो बहुत चिल्ला रहे थे, चारों तरफ से पकड़े। छोटी सी बात है, उसमें कितना तकलीफें होती है। हम लोग जिस मान्यता में हैं उसके विपरीत जब हमें गुरु कहते हैं तो हमें बड़ी मिर्ची लगती है। लेकिन बिना जा ही कहो हित आपना सो की बैरी हुए। गुरु कबीर कहते हैं, जिसको भी मैं सत्य कहता हूँ, अच्छी बात कहता हूँ, साच कहो तो मारन धारे झूठे जगत आना। जब सच्ची बात कहता हूँ तो लोग मारने लगते हैं और ठीक है, क्योंकि सच बड़ी कड़वी होती। इसीलिए संत उसको बड़ा मतलब मीठा बना के कहने का प्रयास करते हैं। मैं कह रहा था कि ये गुरु परंपरा, ये गुरु पूर्णिमा, गुरु की सच्चाई को जानिए। गुरु वो जो आपको सत्य सत्य निर्णय दे, दो दो चार निर्णय दे, न कि आपको सिर्फ गुरु के नाम पर कुछ भी कह दे। आंगर गुरु बहिर चेला, अमांगे गुरु बतावे ढेला। तो ऐसे सब गुरु से उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसे सब भ्रामक गुरु इस संसार में बैठे हैं जो आपको कहेंगे आप मेरे पास 5 मिनट के लिए आओ और परमात्मा का दर्शन तत्क्षण कराएंगे। ऐसे सब गुरु महाराज कुंभ मेले में आते हैं, बड़ा बढ़िया से दर्शन कराते हैं। दर्शन क्या कराते हैं? वो बहुत जोर से आंख को दबाते हैं। आप सहज देखिए, जब आंखें आपके जोर से दबा दे कोई, तो आपको लगता है कि अब जुगनू शुरू हो गए हैं। बिहार के भाषा में फक आगे कर रहा है, पूरा अंधेरा है एकदम। तो समझते हैं कि हाँ परमात्मा। अब आप कल्पना, आपको जैसे जैसे वो कहेंगे जैसे कल्पना करेंगे। आप यहाँ से बैठिए, बोलिए भैंसा, देखिए भैंसा चित्र आया, हम बोल दिए। हमारे बोलने से पहले आ गया होगा मन में, हम बोल देते हैं बीरा, चले गई बीरा, सबका मन गया कि नहीं गया। ये कल्पना रूपी परमात्मा को ये वंचक गुरु लोग बताते हैं।
सबका आदर है, ये बात सच है, लेकिन सच्चाई को कब तक छुपा के रखें? सद्गुरु कबीर सच्चाई छुपाते नहीं है, वो सच को सच कहते हैं। बराबर मैं कहता हूँ, न वो साधु को छोड़ते हैं, न सामान्य इंसान को छोड़ते हैं। जहां आप में अच्छाई होगी उसका प्रशंसा करेंगे। देखिए, जहां आप में गलतियां होगी, चाहे आप कितने बड़े गुरु महाराज क्यों ना हो और कितनी ही प्रसिद्धि क्यों ना हो, कबीर साहब कहते हैं जैसे कौवा चिल मिलाई। गुरु लोग कहते हैं हम बहुत बड़े, हम बड़े प्रसिद्ध हैं, हमारे जैसे कोई नहीं है, हम जगत गुरु हैं। तो कबीर साहब कहते हैं इस अहंकार में जो फूल रहे हो, हम बहुत बड़े गुरु हैं, आपके ऊपर, सिर पर, आपके ऊपर चील जो है, कौवा जो है उड़ रहा, तो आपसे वो बड़े हुए। देखिए, अभी बात चल रही थी, सुने लोग कहे कि महर्षि वेद व्यास का सत्यवती से उनका जन्म हुआ है। लेकिन सोचिए, कोई लड़की हमें नाव पार करे और हम उसको कह दें कि हमसे तुम प्रेम करो, ऐसा गुरु हो सकता है? सामान्य सी बात सोचिए आप। मुझे किसी से लेना देना नहीं, कौन क्या मानता है, मैं लेकिन अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी बात, मेरे विचार सुनिए। कोई ऐसा कर सकता है कि मैं सृष्टि करूंगा तुम मेरे साथ प्रेम करो? ऐसे कहीं गुरु होते हैं क्या? ऐसे कहीं ऋषि मुनि होंगे? हाँ, दोनों का मन चला जाए, दोनों ही वैसे हो जाए तो वो अलग बात है। और भी बातें आई कि वो अंधेरा छा गया, क्या छा गया? अंधेरा। फूके तो मछली का गंध खत्म हो गया, फूके तो धुआं हो गया और उनके साथ प्रेम प्रसंग कर लिए। आप सोचिए, हम आप थोड़ा सोचिए, जो गुरु महाराज, जो ऋषि, जिसके फूकने से धुआं प्रकट हो सकता है, अंधियारी आ सकती है, तो क्या उनके फूकने से बच्चा पैदा नहीं हो सकता है? थोड़ा सा सोचे, दिमाग लगा। मान लिया जाए अगर इतनी शक्ति है हमें कि धुआं प्रकट कर दें, किसी का गंध को छू मंत्र से उड़ा दें, तो क्या छू मंत्र से बच्चा नहीं ला सकते? सोचो थोड़ा। ये सब महिमा को बढ़ाने के लिए किया गया। सच ये है कि ऋषि पराशर के साथ सत्यवती का प्रेम हुआ और प्रेम हुआ तो उससे संतान हुआ, बस इतनी सी बात। वो चाहे जहां हो, चाहे जंगल में हो, चाहे नाव पर हो, तो इतने जानो कि नर नारी का संयोग से कहीं से भी, चाहे वो डोम हो, चाहे किसी भी जाति की बात नहीं है, किसी कोई भी नर नारी हो, अगर वो संपर्क करेंगे, संयोग बनेगा, तो नियम है, नियति है कि बच्चे आएंगे, बस बच्चे आए। तो कौन जानता था कि महान ऋषि पैदा हो जाएंगे? ऋषि पराशर महान थे वो भी। और जैसे 12 पुत्र पिता के घर में, 12 पुत्र पिता के घर में, तो पिता गुणवान होने से पुत्र गुणवान पैदा हुए, उनसे कहीं लाख गुना गुणवान पैदा हो गए। वैसे वेद व्यास प्रतिभावान, और इतने प्रतिभावान संस्कृत के महान पंडित आचार्य, उनके लोक पर रहते थे। तो उनके ही जन्म जयंती के दिन जो है ये पूर्णम गुरु महोत्सव मनाया जाता है। आज से भी सदियों से मनाई जा रही, 3000 वर्ष पूर्व से ये प्रथा चली आ रही है। और भारत में, भारत के सबसे महान ऋषि, सबसे विद्वान वेद व्यास को माना जाता है और उसको सबका गुरु माना जाता है। इसीलिए उनके ये आषाढ़ पूर्णिमा में, आषाढ़ पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो सभी अपने अपने जिनसे हमें ज्ञान मिला उनका हम उपकार गुणगान गाते हैं। तो बीच में फिर आपको एक भजन सुना दे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
तुझसे कर ले मेल गवारा का सोचत बारंबार, तुझसे कर ले मेल गवारा का सोचत बारंबार, का सोचत बारंबार, का सोचत बारंबार, तुझसे कर ले मेल गवारा का सोचत बारंबार, का सोचत बारंबार, का सोचत बारंबार, तुझसे कर ले मेल गवारा का सोचत आनंद में आ जाओ, तू और हो जाओ, संसार परिवार को भूल जाओ, महाआनंद में डूब जाओ, सब कुछ वाणी मस्त हो जाओ, सारे दुखों को भूल जाओ, तो तुम्हारे अंदर दर्शन देंगे, सदैव का स्वयं परमात्मा दर्शन देते हैं। आप सब कुछ भूल कर लीन हो जाओ तो अभी ही आपको दर्शन देंगे, आपके घट में, आपके अंदर। दर्शन चाहिए तो क्या करना, कभी क्या देते, जब पार उतरना चाहिए तब प्रेमत से मिल रहिए, जब पार उतरना चाहिए तब प्रेमत से मिल रहिए। करना है, पहलवान जाना है तो केवल उनसे मिलकर रहना पड़ेगा, उन्हीं से तुम मार करने लगो तो क्या होगा, नाम टूट जाए। जब पार उतरना चाहिए तब प्रेमत से मिल रहिए, जब पार उतरना चाहिए तब प्रेमत से मिल रहिए। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे वह संसारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे वह संसारा, छूटे कर ले मेल गवारा का सोचत बारंबार। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्शन मांगत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्शन मांगत रहिए। जब दर्पण लागी साई, जब दर्पण लागी साई, तब दर्शन से पाए। दर्पण लागी साई, तब दर्शन से पाए। सोचत बारंबार, क्या सोचत बारंबार, तुझसे कर ले मेल गवारा का सोचत बारंबार, मेल गवारा का सोचत बारंबार। जब दर्द बड़ी बधाई, तब
मेरा तारनहार कौन है? वो मेरे सतगुरु तारनहार रे बंदे। सतगुरु तारनहार रे बंदे, सतगुरु तारनहार, मेरे सतगुरु तारनहार रे बंदे, सतगुरु तारनहार। करता है गुरु चरणों की धूल चढ़ाऊं मैं, दिल करता है गुरु चरणों की धूल चढ़ाऊं मैं, दिल करता है गुरु चरणों का धूल बन जाऊं मैं। सुरमा से बना
संगीत से लिया जाता है। इसलिए संगीत में शुरू करके इस भजन को गुनगुनाइए और सब लोग ताली से गुरुदेव का हाथ जोड़कर स्वागत करें। आगे इधर भी देखो उधर भी देखो, देखो ऊपर नीचे, इधर भी देखो उधर भी देखो, देखो ऊपर नीचे। गुरु जी तेरे नूर का जलवा है ऊपर अरब। इधर भी देखो उधर भी देखो, देखो ऊपर नीचे। उसका भाव क्या है? इधर भी देखो उधर भी देखो, इसका भाव है आगे देख के चलो, पीछे देख के चलो, समझ के चलो। सदगुरु कबीर ने कहा है, हम आगे हम पाछे हम दाहिने रे, अगर हम करे तो भाव ले। हम अपने भाव से भाव होकर के करता है। यहाँ पर मैं जिधर देखता हूँ गुरु ही गुरु नजर आता है और इस दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। एक भक्त को सिर्फ भगवान नजर आता है और एक दुष्ट को दुश्मन नजर आता है। जिसके दिल में जो भावना है उसको वही तो भाता है। जिसके दिल में जो भावना है उसको वही तो भाता है। किसी ने कहा है भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। अमृत है गुरु ज्ञान जगत में, अमृत है गुरु ज्ञान जगत में, और विषय रस पीना का गुरु ज्ञान नहीं तो पीना का, गुरु ज्ञान नहीं तो पीना का। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह, हलक चले ना काल का, कुछ मुख में कुछ मोह हो, हलक चले ना काल का, कुछ मुख में कुछ मोह हो। सदा अपने सर बोले ना जाने
महीना का गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि ज्ञान जगत में, अमृत है गुरु ज्ञान जगत में। छोड़ विषय रस पीना का, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, 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 गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। समय जो है अंतिम में है, इसलिए हम बातों को कुछ आनंदमय सद्गुरु का जो उपकार है, जब ज्ञान मिलता है इंसान को, तो ज्ञान के आनंद में विभोर होकर के भक्त कहते हैं कि यदि आप न मिलते गुरुवर, इतना दिया सरकार ने हमको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनकी, वरना मुझमें ऐसी बात नहीं। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी है, तेरी साधना ही। क्या कुछ लोग पागल होता है, पागल, हर चीज का नशा होता है, हर चीज का नशा होता है। इसलिए मैंने कहा मेरा हो गई मगन, वो तो हरी बुरे गाने लगी, महिलाओं में परिजन के जोगन चली। तो वो जवानी हो गई मेरा, इससे प्रभु के प्रेम में, गुरु के प्रेम में मगन हो जाती है। ऐसी भक्त गुरु भक्त जो होता है, तो क्या होता है, वो कहते हैं हे गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं उसी में अपनी जिंदगी को खुश रखूंगा। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी है, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी है। राजा हो जो राजा हो जो अपना हाथ के जादू होते रहे हैं, और आज तक गुरु के भजनों में, गुरु के उपदेशों में मग्न होकर के आनंद ले रहे हैं सज्जनों और माताओं। बड़े सौभाग्य का दिन होता है जिसके जीवन में गुरु होता है, गुरु ऐसा प्रेरक है। इसलिए कहा है राम कृष्ण से तो बड़ा तो गुरु न हो, राम कृष्ण से कौन बड़ा है, तो गुरु तीन लोक के है धनी, गुरु आगे आधीन हो। तीन लोक के है धनी, गुरु आगे आधीन। करता करे तो कर न सके,
मेरी जिंदगी है रजा हो जो मेरी खुशबू है रजा हो जो मेरी खुशबू है। जो सत्संग में ताली नहीं बजाता है उसको और गलत जगह पर ताली बजाना पड़ता है। तो हाथ लिया है हरि पिया हरि भजन करो आँख बिना तो काम हरि पिया हरि भजन करो आँख बिना कान पिया हरि भजन सुनो आँख बिना हरे बड़ा हरि भजन करो कान बड़ा सुनो गान हरे पिया हरि भजन करो कान पिया सुनो गान सद्गुरु कबीर कहते हैं गुरु कहते हैं ऐसे होगा महान। अरे राधे मुझे आपकी छाया चाहिए हे सद्गुरु। मुझे जैसे पापी को मुझे जैसे दीन को मलिन को सिर्फ आपका सहारा चाहिए। हे करुणा निधान गुरुवर सिर्फ आपका ही ज्ञान चाहिए। कहते क्या है मुझे हर कदम पे मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। बहुत दिन बाद आए हो प्रसाद लेकर के जाओ आरती पूजा गुरु को करके जाओ घबराओ मत घर में कुछ नहीं होगा। गुरु पर विश्वास रखो भरोसा रखो। आप लोग गुरु भक्त हो। गुरु के ज्ञान में गुणगान में उपकार में आनंद में समय नहीं देखना चाहिए। कैसा होना चाहिए गुरु जी पुकारा करेंगे गुरु जी पुकारा करेंगे पुकारा करेंगे नहीं आश्रम गुजारा करेंगे मेरी हर नजर में तेरा नजारा मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा मेरी हर नजर में हो तेरा सहारा मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। मुझे तो आके आपको जानता मुझे आके मेरे को देने की मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा मेरे दिल में हर दम हो मेरे दिल में हर दम तेरी लो लगी हो सदा हो तुम्हें
महाआनंद है, संसार के सारे आनंद फीका पड़ गए गुजर जब आपका आनंद पाया। इसलिए कहा जीवन में गुरु नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है। उसके जीवन में संतों का संग है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है। आशीर्वाद का हो, जिक्र हो जो दिल में तो तेरी वफा का, जिक्र हो जो दिल में तो अपनी खता का, जिक्र हो जो दिल में तो तेरी वफा का। उठे जो सदा, उठे जो सदा तेरी बंदगी हूँ, उठे जो मैं सुबह को तेरी बंदगी हूँ। धरा हो आनंद की जय। बस जो शब्द आप सबको कष्ट देंगे, गुरु पूर्णिमा का मतलब पूर्णिमा, जो पूर्ण हो, जो पूर्ण माँ की तरह हो। गुरु
मां के तरह होते हैं। गुरु अपने शिष्यों को जैसे मां अपने बच्चों को 9 महीना गर्भ में रखती है, बड़ी स्नेह से रखती है, बड़ी प्यार से रखती है, उसी तरह जब शिष्य पहले गुरु के पास प्रथम बार जाता है तो गुरु अपने शिष्यों को मां की तरह उनको गर्भ में रखते। मतलब इसका भाव ये है गर्भ में रखने का कि गुरु आज्ञा से जो शिष्य चले, गुरु के ज्ञान में जो चले, वो शिष्य